वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों। जिंदगी में नामुमकिन सी तो कोई शय नहीं, एक कदम यकीन का उठा के बस तो देख ली। और इसी यकीन का कदम उठाया नैन्सी त्यागी ने। दोस्तों, आज की कहानी नैन्सी त्यागी के नाम। नैन्सी यूपी की बागपत में रहने वाली लड़की पहुंची फ्रांस इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल। अपने ही डिजाइन किए गए कपड़े पहनकर रेड कारपेट में चली तो लोगों ने कहा, वाह, ना कोई बड़ा ब्रांड ना कोई बड़ा नाम, फिर भी रेड कारपेट पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का चल गया जादू। नैन्सी ने सिर्फ कांस रेड कारपेट वॉक ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए जो आउटफिट पहने अपने खुद के डिजाइन किए गए थे। नैन्सी का गाउन, नैन्सी की साड़ी हर जगह चर्चा का विषय बन गया। नैन्सी त्यागी कांस में खुद के सिले कपड़े पहनकर रच दिया इतिहास। जाहिर सी बात है, नैन्सी का ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। कांस में इस बार कई एक्ट्रेस ने डेब्यू किया, जिसमें कियारा आडवाणी, शोभिता धूलीपाला का नाम शामिल है। इसके अलावा है यूपी की नैन्सी त्यागी। 77वां कान फिल्म फेस्टिवल अभी सुर्खियों में है। इस इवेंट में कई एक्ट्रेस के लुक चर्चा में हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, कियारा आडवाणी हो या आलिया भट्ट, हर किसी ने इस इवेंट में अपने एक से बढ़कर एक लुक से लोगों का दिल जीता। कभी लोगों ने कहा वाह, तो कभी नॉट अप टू द मार्क। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने कांस में डेब्यू कर अपने लुक से तहलका मचा दिया। दोस्तों, गीतकार कवि तनवीर गाजी की कविता याद आ रही है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जहां एक तरफ कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस बड़े बड़े डिजाइनर्स के लाखों करोड़ों की ड्रेस पहनकर जलवा बिखेर रहे थे, वहां नैन्सी ने खुद अपना आउटफिट तैयार किया। पिंक कलर के 20 किलोग्राम के फ्रिल गाउन पहन जब नैन्सी त्यागी रेड कारपेट पर पहुंची तो हर कोई उन्हें एक टक बस देखता रह गया। नैन्सी ने अपने कांस लुक की कई तस्वीरें साझा की, जहां उनका ग्लैमर देखते ही बनता है। यूपी के छोटे से गांव बरनवा की रहने वाली नैन्सी कैसे गांव से निकलकर कांस के रेड कारपेट पहुंची, किसी मिसाल से कम नहीं है। नैन्सी ने मीडिया में बताया कि 12वीं की पढ़ाई के बाद यूपीएससी का सपना लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। हालांकि कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और इसी दौरान सिलाई का काम भी शुरू किया। नैन्सी सोशल मीडिया में अपने द्वारा सिले गए कपड़ों का वीडियो शेयर करती हैं और व्यूअर्स भी उनकी काफी तारीफ करते हैं। एक से बढ़कर एक आउटफिट के डिजाइन देखने को मिलते हैं। यही वजह है नैन्सी की मेहनत रंग लाई और वो कांस के रेड कारपेट तक पहुंची। नैन्सी ने अपने सफरनामे को लेकर मीडिया में बातचीत के दौरान बताया कि वो कैसे यहाँ तक पहुंची और कहां से ये स्ट्रगल शुरू हुआ। नैन्सी ने कहा वो अपनी माँ की मदद करना चाहती थी। नैन्सी की माँ फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन में उनका काम बंद हो गया। लेकिन नैन्सी ने अपने पढ़ाई के पैसों से एक कैमरा खरीदा और उससे वीडियो बनाने की शुरुआत की। नैन्सी ने कहा, माँ कब तक काम करेगी, कुछ न कुछ तो करना होगा। पहले अपने भाई की मदद से वीडियोस बनाने लगे, लेकिन इससे काफी ट्रोलिंग का शिकार हुई। फिर एक दिन माँ की साड़ी ली और ड्रेस बनाकर वीडियो बनाया। वो वीडियो वायरल हो गया। नैन्सी बताती हैं, फिर आइडिया आया कि यही बनाओ और यही वीडियो पोस्ट करने लगी तो व्यूअर्स को भी पसंद आने लगा। नैन्सी बताती हैं, उसे पता नहीं डिजाइनर स्किल्स उसके अंदर कैसे आया, क्योंकि नैन्सी ने कुछ सीखा तो नहीं। ड्रेस डिजाइनर कैसे करते हैं, कैसे ड्रेस डिजाइन करते हैं, सिर्फ उसने कॉपी किया और ट्राई करती रही। नैन्सी ने देख देख कर ड्रेस डिजाइन करना सीखा। अब तक कॉपी करती रही थी तो अब खुद की डिजाइन करती हैं। नैन्सी बताती है कि उसके इतने बड़े सपने भी नहीं थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया। कांस में नैन्सी के कपड़े सभी ने खूब पसंद किए। उनकी रफल ड्रेस और वेल वाली साड़ी का लुक तो सोनम कपूर को भी खूब पसंद आया। नैन्सी ने उन्हें उनके लिए ड्रेस डिजाइन करने के लिए भी कहा है। नैन्सी ने कहा, मैंने अपने माँ को वीडियोस दिखाए अपने कि लोग उनकी बेटी के बारे में क्या बोल रहे हैं। वो बहुत खुश है। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखा गया कि नैन्सी हिंदी बोल रही हैं। तो नैन्सी ने कहा, भाषा कोई बाधा नहीं, अगर मैं हिचक के बोलूंगी तो कैसे होगा। उसे इंग्लिश नहीं आती, जो भाषा आती है वो है हिंदी। नैन्सी बताती हैं, उसके भाई सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है उसके जीवन में, जो उसे मोटिवेट करता है। भाई ने कहा, एक भाषा ही तो है जो उसे नहीं आती, लेकिन सब कुछ तो आता है। इसलिए भाषा की वजह से यानी हिंदी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं उसने सोचा। नैन्सी ने कहा, हिंदी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदी भी तो एक भाषा है। सही मायने में 23 साल की नैन्सी के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज की यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। नैन्सी त्यागी की सफलता इस बात का सबूत है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जुनून रखने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।